हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले तो कौन सा? द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगला रिएक्शन है, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक कंपाउंड होगा, ठीक है, ये कंपाउंड ब्रेक होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका एग्जैक्टली अपोजिट था। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट देते थे। यहां पे एक सिंगल जो ये रहेगा रिएक्टेंट रहेगा वो स्प्लिट होगा टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। समझ में आ गया? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें कोई भी चीज ब्रेक करनी है, ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पेन हो या फिर किसी की फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, अगर हमें कोई चीज ब्रेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है। विदाउट एनर्जी अप्लाई की ये पेन टूटेगी क्या? नहीं। इन द सेम वे जब हमें यहाँ पे कंपाउंड को स्प्लिट करना है ना, कंपाउंड को स्प्लिट करना है तो हमें एनर्जी लगेगी। ऐसे ही सरासर थोड़ी कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड है ना, तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी लगेगी। तो ये एनर्जी जो है हम लोग तीन टाइप में देखने वाले हैं। ठीक है, अब द फर्स्ट वन इन द फॉर्म ऑफ हीट, द फर्स्ट वन इन द फॉर्म ऑफ हीट, सेकेंड वन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड वन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर? ओके, जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर हम लोग किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करेंगे यूजिंग हीट एनर्जी, दैट विल बी नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा वो? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल? ओके, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? एंड द लास्ट वन, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे यूजिंग सनलाइट या फिर फोटो, दैट विल बी नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे यूजिंग लाइट एनर्जी, दैट इज सनलाइट एनर्जी, दैट विल बी नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? सो तुम्हें ध्यान में होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले? आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें भी मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इन द लास्ट वन हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ना, सेकेंड वाले को थर्ड पे क्यों शिफ्ट किया? इसके पीछे हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने फॉर द टाइम बीइंग जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको थर्ड नंबर पे शिफ्ट किया। समझ में आ गया? सो हमारा पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये हमें तो ऑलरेडी पता चल चुका है ना। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑन हीटिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में, लेकिन कैसे? ऑन हीटिंग। वो कंपाउंड को हीट करने से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। समझ में आ गया? सो आज का हमारा पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन heating decomposes to form calcium oxide
विथ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग हीट करेंगे तब ये जो एरो हेड है इसके ऊपर आना चाहिए डेल्टा साइन, या फिर डायरेक्टली HEAT हीट लिख दो, या फिर डेल्टा साइन इंडिकेट कर दो। दिस साइन इंडिकेट्स हम लोगों ने ये कंपाउंड को हीट किया है। क्या किया है? हिट किया है। समझ में आ गया? सो ये बनेगा हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल है कि नहीं? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। CaCO3 on heating gives calcium oxide and carbon dioxide gas. Clear? Calcium carbonate, calcium oxide, carbon dioxide gas. Clear with this? Okay. Next one is ferrous sulfate. Ferrous sulfate. जब हम लोग इसको हिट करेंगे, किसको? फेरस सल्फेट को हिट करेंगे तो क्या होगा? हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड। इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या रहेगा? ब्राउन कलर का रहेगा, फेरिक ऑक्साइड। अब फेरस सल्फेट को हिट किया तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिल गया। इसके साथ में हमें मिलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विथ इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। Ferrous sulfate is FeSO4. On heating gives ferric oxide that is Fe2O3 plus SO2 plus SO3। समझ में आ गया? ओके। अब देखते से जब भी केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है, द फर्स्ट थिंग इज द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? ऑब्वियसली नो। अगर नहीं है तो फिर करो बैलेंस। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे Fe2 है, Fe2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करो? Fe को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe हो गया बैलेंस। फिर बचा क्या? सल्फर। ये सल्फर 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे सल्फर 1 + 1 2 हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। बचा ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8। अरे वाह, बैलेंस्ड। समझ में आ गया? बैलेंसिंग बहुत सिंपल है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ट्रायल एंड हिट मेथड से एक एक एलिमेंट बैलेंस करते चलो। ठीक है, एक एक एलिमेंट्स बैलेंस करते चलोगे ना तो बहुत इजी है। ओके, सो twice FeSO4 it heating gives Fe2O3 SO2 SO3 ferrous sulfate ferric oxide sulfur dioxide sulfur trioxide। समझ में आ गया? ओके। नाउ व्हाट डू मीन बाय फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले तो द रिएक्शन इन विच a compound splits into elements or compounds when exposed to sunlight। जब हम लोग सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में किसी कंपाउंड को रखेंगे और तब वो डिकम्पोज होगा, that will be known as photo decomposition reaction। The reaction in which a compound splits into 2 or more elements or compounds by absorbing sunlight। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहा तो गलत हो जाएगा, है ना? is known as photo decomposition reaction। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड, है ना? अगर इसे हम लोग ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो डिकम्पोज होगा, हमें मिलेगा सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा। सिंपल। ओके, सो सिल्वर क्लोराइड इज AgCl, है ना? AgCl को जब हम लोग ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तब हमें मिलेगा सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस। बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगाया। क्यों 2 लगाना पड़ा? बिकॉज यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन डायटॉमिक है, इसीलिए Cl2 लिखते हैं हम लोग। समझ में आ गया? दिस इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एंड क्लोरीन। क्लियर विद दिस? ओके, अब इसी का हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एक बाउल ले लो या फिर चाइना डिश ले लो, इसके अंदर क्या करो?
प्लेस कर दो सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसे एक्सपोज कर दो ब्राइट सनलाइट। ठीक है, जब ब्राइट सनलाइट रहेगी, ब्राइट सनलाइट बोले तो कौन सी, समर वाली धूप है ना, विंटर वाली नहीं होना, रेनी सीजन वाली नहीं होना। ठीक है, ब्राइट सनलाइट जब एक्सपोज करेंगे ना तो इसके हीट एनर्जी से ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कौन होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, ये AgCl डिकम्पोज होगा किसमें, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस। समझ में आ गया, बहुत सिंपल एक्टिविटी। आफ्टर सम टाइम सिल्वर क्लोराइड विल इनिशियली व्हाइट इन कलर, जो व्हाइट कलर का था वो कन्वर्ट हो जाएगा डीप ग्रे कलर में, है ना। दिस इज बिकॉज ऑन एक्सपोजिंग सिल्वर क्लोराइड टू ब्राइट सनलाइट इट अंडरगोज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके वजह से हमें मिलेगा सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके, बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अब ये वो रिएक्शन है जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू two or more elements or compounds with passage of electric current is known as electrolytic decomposition reaction। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2O H2 plus O2। ठीक है, when electric current is passed through water mixed with few drops of acids। एसिड क्यों डाला ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया, सो ये रिएक्शन है उसका, दिस इज वाटर हाइड्रोजन क्लोरीन। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ओके। अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड एक्टिविटी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग वाटर का डिकम्पोजिशन देखने वाले हैं। वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें लेना है प्लास्टिक मग। क्या करना है, प्लास्टिक मग लेना है। प्लास्टिक मग लेने के बाद में उसके बेस में हमें क्या करना है, 2 होल्स करने हैं और वहां पे हमें फिट करना है रबर स्टॉपर। तो लो, सबसे पहले हम लोगों ने ये प्लास्टिक मग ले लिया, इसके बेस में 2 होल ड्रिल करके यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया रबर स्टॉपर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज, हमें क्या करना है, इंसर्ट 2 ग्रेफाइट रॉड इन दिस रबर स्टॉपर। मतलब ये जो रबर स्टॉपर हम लोगों ने लगाया वहां पे हमें क्या लगाना है, इलेक्ट्रोड्स। क्लियर, आगे 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे। अब हमें क्या करना है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। अब 2 इलेक्ट्रोड्स है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। तो एक इलेक्ट्रोड हमें लगाना है पॉजिटिव टर्मिनल को और दूसरा इलेक्ट्रोड हमें लगाना है निगेटिव टर्मिनल को। यहाँ गई हमारी बैटरी, अभी फिलहाल की क्लोज नहीं की है। क्लियर, ओके। फिर हमें क्या करना है, फिल द मग विद द वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन इट। ठीक है, मतलब ये जो प्लास्टिक मग है हमें इसमें वाटर डालना है, लेकिन वाटर का लेवल ये इलेक्ट्रोड से ऊपर होना चाहिए। तो वाटर ऐड करो फिर इसके अंदर, है ना, स्टेप बाय स्टेप वाटर धीरे धीरे नीचे से ऊपर फिल करते हुए जाएगा। वाटर का लेवल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में है, दैट मींस कोई टेंशन नहीं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करना है। ठीक है, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोगों ने एसिड क्यों ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सो जस्ट टू मेक इट कंडक्टिंग हम लोग क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड डिसोशिएट होकर आयंस बनाता है और आयंस की वजह से क्या होगा, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, ओके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर टू इलेक्ट्रोड्स। 2 टेस्ट ट्यूब लेने,
इसको फिल करना है विथ वाटर और इन्वर्ट करके लगना है, ये वाटर आ गया स्क्रीन में, बरोबर है। अब हमें क्या करना है, स्विच द करंट ऑन एंड लीव द apparatus फॉर सम टाइम। करंट ऑन कैसे करेंगे, की क्लोज करके, ठीक है, की क्लोज कर दिया। अब कुछ देर बाद में क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या हो गया, बबल फॉर्मेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये वाटर डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होगा तो वहां पे फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे देखोगे कि बबल्स ज्यादा है और यहाँ पे देखोगे बबल्स कम है, ऐसा क्यों, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि सर ने गलत ड्रॉ किया होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जगह पे बबल्स कम है, एक जगह पे बबल्स ज्यादा है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और ऐसा क्यों है ये हम लोग अभी देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सभी को समझ में आ गया, ओके। पहला क्वेश्चन ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब सेम, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनी है वो सेम है क्या, नहीं, नो, इट इज डिफरेंट, ठीक है। द गैस फॉर्म्ड एट कैथोड इज डबल देन द गैस फॉर्म्ड एट एनोड। अब इसका पीछे का रीजन बताना, H2O जब ये डिसोशिएट होगा तो हमें मिलेगा H2 प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, क्वांटिटी में डबल है, क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस डबल है, ठीक है। जब ये डिसोशिएट होगा ना तो हाइड्रोजन जाएगा वो इलेक्ट्रोड पे विच इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, एंड ऑक्सीजन जाएगा कहां पे, विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब ये वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गया, ओके। सो ऐसा इलेक्ट्रोड, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैथोड पे कौन है, कैथोड बोले तो निगेटिव टर्मिनल पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल है, ठीक है। क्यों डबल है, क्योंकि H2 है एंड ऑक्सीजन वन पार्ट है, समझ में आ गया। इसीलिए द गैस फॉर्म्ड एट कैथोड इज डबल देन गैस फॉर्म्ड एट एनोड। एनोड पे कौन आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, वन पार्ट में, हाइड्रोजन दो पार्ट में, डबल क्वांटिटी, इसलिए जितना ऑक्सीजन फॉर्म होगा उससे डबल होगा हाइड्रोजन। समझ में आ गया, ओके। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने क्यों ऐड किए थे, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब ये क्यों ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने जो वाटर यूज किया है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। वी आर यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जस्ट टू मेक इट कंडक्टिंग हम लोग ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डिसोशिएट टू फॉर्म्स आयंस and which makes water to conduct electricity. So few drops of acid is added to water. Clear? Okay. Now last question of this lecture, okay, that is what are the observations when we bring the burning candle close to the mouth of the test tubes. अब हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस फॉर्म हुआ था। हमारे पास में हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड्स पे दो टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट किए थे, है ना। तो कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस फॉर्म हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमारा फॉर एग्जांपल समझो कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब के पास में हम लोग क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लाएंगे, बर्निंग कैंडल या फिर बर्नर समझ लो, और यहां से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, है ना। तो दो टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग गैस है। अब कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है ये कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है। अब यहां से जब गैस निकलेगा और हम लोग बर्निंग कैंडल वहां पे लाएंगे, अगर वहां पे पॉपअप साउंड क्रिएट हुआ, कौन सा साउंड, पॉपअप साउंड, तो वहां पे रहेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि वो पॉपअप साउंड क्रिएट करना हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है ना। इफ वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इट प्रोड्यूस पॉपअप साउंड एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। और क्या होगा,
पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा और वो बर्न होने लगेगा। क्लियर? ओके। जब हम लोग दूसरा टेस्ट ट्यूब लाएंगे और वहां पे बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, अगर कैंडल का जो फ्लेम है वो और बढ़ गया, ठीक है, फ्लेम इंक्रीज, देन दैट विल बी ऑक्सीजन गैस। अगर वो फ्लेम का साइज इंक्रीज हो गया, दैट मींस वहां पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी है ना। इफ वी ब्रिंग burning candle close to the mouth of the test tube containing less amount of gas, the flame glows brighter. The flame glows brighter. This is the property of oxygen gas. समझ में आ गया? So यही था आज का हमारा लेक्चर, that is डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है ऑन हीटिंग। दूसरा जो टाइप था जो हम लोगों ने देखा, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कंपाउंड स्प्लिट होगा या फिर ब्रेक होगा ऑन एब्जॉर्बिंग ब्राइट सनलाइट। एंड तीसरा, जब हम लोग कंपाउंड को ब्रेक करेंगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? ओके।